today we will discuss about a crop that is on the basis of commercial level and on the basis of other many categories. So first of all, on the basis of commercial level, crops are food crops, fodder crops as well as a commercial. Commercial तो ये है, one is food crops, then next one is fodder crops, fodder crops, और तीसरा भी लिख सकते हैं जो कि हमारा मेन हेडिंग है कमर्शियल क्रॉप्स। हाँ जी, तो देखिए फूड क्रॉप्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन्ड फूड, फ्रॉम विच we obtained food। इसमें मेनली जो क्रॉप्स आती हैं वो आती हैं ग्रेन क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल wheat, rice, etc. Food crop which provide food. Other than fodder crops, you know fodder जो कैटल्स हैं उनके लिए फूड यानी चारा, कैटल का चारा, फ्रॉम विच वी ऑब्टेन्ड fodder for our cattles। हमारे कैटल के लिए हम क्या ऑब्टेन करते हैं? फोडर, दैट इज नोन एज ए फोडर क्रॉप्स। और यू नो इसके एग्जांपल है ओएट्स जिसको बोलते हैं जई, देन बरसिम, बरसिम है, देन यू नो जवार, बाजरा। वी आल्सो ऑब्टेन फोडर फ्रॉम व्हीट, व्हीट से भी हम फोडर ले लेते हैं, जो व्हीट के नीचे का होता है उससे क्या करते हैं? फोडर ऑब्टेन होता है। ओएट है, बरसिम है, उसके अलावा ग्रास है, ऑल दीज आर फोडर क्रॉप्स। देन कमर्शियल क्रॉप्स मेनली यूज फॉर, देखिए कमर्शियल तो हम इसका भी करते हैं, कमर्शियल लेवल पर ये भी करते हैं, इसीलिए तो हमने इसको कमर्शियल में डाला। बट जो मेनली ओनली फॉर कमर्शियल लेवल कि जिससे हम अर्न करते हैं, दैट आर नोन एज ए कमर्शियल लेवल यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करें, दैट इज नोन एज कमर्शियल क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल जूट, जूट यू नो फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द फाइबर, क्या ऑब्टेन करते हैं? फाइबर, जूट, कॉटन, जूट, कॉटन यूज फॉर मेकिंग थ्रेड्स, देन मेकिंग क्लोथ्स। उसके अलावा है सिल्क, जो सिल्क वगैरह है ये रेयरिंग में आएंगे, किससे ऑब्टेन होते हैं? सिल्क। हालांकि इसको थोड़ा अलग उसमें भी सीरीकल्चर में रख लेते हैं, क्योंकि ऑब्टेन ये किससे होता है? सिल्क वोम से ऑब्टेन होता है, लेकिन है ये क्या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन टोबैको एटसेट्रा, टी, कॉफी, these are the commercial crop। on the basis of commercial level we differentiate a crop into different type: food crop, fodder crop, commercial crops। then on the basis of season, सीजन के बेस पर भी हमने क्रॉप्स को क्या किया है? डिवाइड किया है। on the basis of सीजन कि किस सीजन में हम कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं। on the basis of
बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेस पर सभी जानते हैं रबी, खरीफ, जेड क्रॉप। तो रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप, देन खरीफ क्रॉप्स एंड जेड। रबी और खरीफ तो आपने अच्छे से सुना होगा, एंड जेड और थर्ड वन है वो आती हैं जेड क्रॉप्स। अभी जस्ट डिस्कस करते हैं जेड क्रॉप्स। रबी, खरीफ एंड जेड क्रॉप्स on the basis of season. Very simple, you know, season, growing as well as harvesting time. तो जो इनका आप दो तरीके से लिख सकते हो, जो कहां से कहां तक हो, जिनका ग्रोइंग पीरियड है वो कब हो, अक्टूबर नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग पीरियड मार्च और फेब और मार्च भी लिख सकते हो, और आप अप्रैल, मार्च और अप्रैल भी लिख सकते हो। मीन अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। क्रॉप ग्रो बिटवीन, जो किस किस के बीच में ग्रो करे, अक्टूबर टू मार्च, यानी अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल। मीन ग्रोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम इज द ग्रोइंग पीरियड, या जहां सोन करते हैं, सोन टाइम, एंड हार्वेस्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम या पीरियड। यू नो वेरी वेल कि ये कौन सी क्रॉप हैं। रबी क्रॉप्स के अंडर कौन सी क्रॉप आती हैं। देखिए आप यहां लोकल एरिया में भी देखें कि कौन सी फसल उगाई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में वीट है, उसको ग्रो करते हैं। उसके अलावा और देखते हैं कैबेज, रेडिश, देखिए मस्टर्ड में हम डाल देते हैं ना, रेडिश के सीड डाल देते हैं, तो वो भी उसी टाइम की क्रॉप है। तो क्या क्या बताया, मस्टर्ड, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, वीट, उसके अलावा है रेडिश, कैरेट, एटसेट्रा। दीज आर रबी क्रॉप्स। ये किस उसमें आ जाती हैं, रबी क्रॉप्स में आ जाती हैं। उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स ग्रोइंग टाइम जो होता है वो मेनली होता है जून जुलाई, टू सितंबर अक्टूबर। इस दौरान, इस टाइम पीरियड के बीच जो क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं दैट आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। तो देखिए वो कौन सी हो सकती हैं खरीफ क्रॉप्स के अंदर। पैडी, देन बाजरा ग्रो करवाया जाता है इसी टाइम में। उसके अलावा है ग्राउंडनट, सोयाबीन, etc. These are crop growing between June, July to September, October, and these are known as kharif crops.
देन जेड क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स देखिए जेड क्रॉप्स ये बहुत सुना है, कॉमन है। जेड क्रॉप्स जो इन दोनों के बीच में अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, these are known as जेड क्रॉप्स। तो जो जेड क्रॉप्स हैं उनमें आते हैं कुकुम्बर है, वाटरमेलन एटसेट्रा। These are the जेड क्रॉप्स। तो हमारे पास हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स। उसके बाद जो इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ वो 1960s से लेकर और 2004 के बीच का जो पीरियड है, दैट पीरियड इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर इंडिया। एक की पॉइंट में डालते हैं, इस बात को लर्न रखना है आपको। क्या जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड इन इंडिया इज बिटवीन, किस टाइम पीरियड के बीच का माना जा रहा है, 2004 और उससे पहले स्टार्ट हुई 1962 2004। ये हम थर्ड आई एक पॉइंट बना रहे हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि एक ये नॉलेज के लिए है कि 1962 2004 के टाइम पीरियड के बीच इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बिकम 4 टाइम, जो प्रोडक्शन था वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। एक बात और ध्यान रखें, ड्यूरिंग दिस पीरियड नियरली 25% of cultivated land increase। कि इस दौरान क्रॉप्स बढ़ी और उसके साथ साथ जो कल्टीवेटेड लैंड थी इंडिया में उसमें भी इंक्रीज हुआ 25%। ये चलो हम एक डेवलपमेंट की तो बात बताई, लेकिन जो 25% लैंड इंक्रीज हुई है उसमें देखिए कुछ तो बैरन लैंड थी, मीन्स जो उपजाऊ नहीं थी, लेकिन उसको अपने एफर्ट से, टेक्निक से, लेटेस्ट टेक्निक से उसको क्या बनाया, फर्टाइल बनाया। बट कुछ लैंड इसमें वो भी है विच आर कल्टिवेटेड बाय कटिंग ऑफ ट्री, कि पेड़ काट कर उसको बनाया गया। वो एक कंसर्न का विषय है, वो एक हमारे लिए थोड़ी दुखद बात है। बट जो इस दौरान बहुत ज्यादा एफर्ट्स हुए और प्रोडक्शन है वो 4 टाइम इंक्रीज हुआ, लेकिन जो लैंड है कल्टिवेटेड लैंड वो 25% इंक्रीज हुई। ऑल दीज आर डन ड्यू टू, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, दिस कैन बी डन बाय ये हुआ कैसे, लेटेस्ट टेक्निक से, कि अच्छी टेक्निक यूज की गई। उसके साथ साथ क्या क्या किया गया,
जैसे टेक्निक में देखें क्या क्या, गुड वैरायटी ऑफ सीड यूज किए गए, देन लेटेस्ट टेक्निक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए यूज किए गए, जैसे हार्वेस्टिंग के लिए अच्छी टेक्निक लाई गई, देन सोइंग ऑफ द सीड के लिए अच्छी टेक्निक लाई गई. So on the basis of this we can say a green revolution takes place in India, and at present time we totally depend on our crops for food. हम अपने ही फूड के ऊपर हम डिपेंड हैं, मीन्स हम किसी अदर कंट्री से फूड के लिए डिपेंड नहीं हैं. सो दिस इज अ वेरी प्लेजेंट थिंग फॉर अस. देन उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, देखें कि हाउ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या हम कर रहे हैं. सो फॉर दिस वी अडॉप्ट अ वेरियस मेथड. तो अब यहां पर हम पहला पॉइंट लेते हैं, इंप्रूव्ड क्वालिटी, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. हाउ वी इंप्रूवमेंट इन क्रॉप, क्रॉप्स में हम इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे. हाउ वी इंप्रूव द क्रॉप, हाउ वी इंप्रूव द प्रोडक्शन. क्वेश्चन है, और भी लिख सकते हैं, हाउ वी इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन, दैट इज फूड प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड. एग्रीकल्चर फील्ड में हम फूड प्रोडक्शन कैसे करेंगे, हाउ वी इंप्रूव द क्रॉप्स. इसके लिए नंबर ऑफ क्या मेथड्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं. दीज आर, ये जो मेथड है इंप्रूवमेंट, देखिए इंप्रूवमेंट टेक्निक, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ध्यान से देखें, पहला क्या बताया, मेन इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट करेंगे किस किस के अंदर, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. हाउ वी इंप्रूव इन क्रॉप यील्ड, वन पॉइंट. देन सेकंड वन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, वो कौन से मेथड लेंगे. देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि हमने प्रोडक्शन तो ले लिया, अच्छी क्वालिटी के सीड दिए, पूरा अलग अलग पॉइंट से डिस्कस करेंगे, और फिर उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे. हाउ वी प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन किससे, प्रोटेक्ट बाय रोडेंट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस दैट इज माइक्रोब्स, देन फ्रॉम temperature, mean high and low temperature, then storage protection, these are come in a protection. तो पहला हमारा improvement in crop yield, second one is crop production management, crop production management, and third one is crop protection. Without management there is no possibility to increase a production. तो देखिए क्रॉप इंप्रूवमेंट, हाउ वी इम्प्रूव, क्रॉप को इंप्रूव करेंगे सीड सिलेक्ट करके, सेपरेट डिस्कस करेंगे जस्ट अभी. क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कि हाउ वी यूज अ मेथड, वो कौन से मेथड हैं जिनके बेस पर उनको उनकी प्रोडक्शन, जैसे मेथड आ गया इरिगेशन मेथड आ गया, देन मैन्योर फर्टिलाइजर आ गए, ये सब हम प्रोडक्शन के अंडर करेंगे. क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन जस्ट आपको बताया, प्रोटेक्ट फ्रॉम द रोडेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम द माइक्रोब्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम द टेम्परेचर मींस लो एंड हाई टेम्परेचर, सेपरेट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. तो क्रॉप यील्ड कैन बी इंप्रूव्ड बाय, crop yield, crops yield can be
improved by. There are number of methods. One is a crop variety, crop production, crop protection. ये जस्ट आपको बताया. तो crop variety में हम लेते हैं, सबसे पहला आता है इंप्रूवमेंट में. One is जो crop को हम सिलेक्ट करेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या बताया? इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कस करते हैं. डिफरेंट. देन टिश्यू कल्चर, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी इंक्रीज द एज. इंट्रोडक्शन पहले समझे ध्यान से. इंट्रोडक्शन जस्ट एक बार आपको सॉर्ट आउट कर देता हूं सारी चीजें, उसके बाद हम इनको डिटेल स्टेप वन बाय वन करेंगे. इंट्रोडक्शन, हमें मालूम ही नहीं रहेगा कि किस तरह का सीड है, तो हम उसको ग्रो क्या करेंगे, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो कैसे ग्रो करेंगे. मीन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंट्रोड्यूस करना, उसको जानना, फिर उसको ग्रो करवाना. इंट्रोडक्शन कि इस फील्ड में, इस सोयल में ये सीड अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा. दैट कम्स अंडर इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से. सिलेक्शन, फिर उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया, उसको जाना, फिर उसको सेलेक्ट किया फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर सोयल. ये नहीं कि कोई सीड कहीं ग्रो कर दिया जाए. देखिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बोलते हैं कि वैरायटी आती है, जैसे हम देखते हैं व्हीट की लगा लो आप, कोई भी मस्टर्ड की लगाओ, राइस की लगाओ, तो उसमें ये देखेंगे कि क्या ये वैरायटी इस फील्ड के लिए, इस सोयल के लिए सही है. वो कैसे देखेंगे? आफ्टर टेस्टिंग सोयल का टेस्ट होता है लेबोरेटरीज में, वहां पर उसको देखा जाता है इसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं और किस तरह की क्रॉप यहाँ पर ग्रो कर सकती है. अब देखिए क्या हमारे यहाँ पर पैडी हो रहा है? नहीं होता. क्यों? क्योंकि यहाँ की सोयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, लो है, तो वाटर होल्ड नहीं होता और पैडी को क्या चाहिए? वाटर चाहिए. सो नॉट पॉसिबल. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही अच्छी टेक्निक है. हम दो वैरायटी को कंबाइन करेंगे, पूरी टेक्निक आपको बताएंगे. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक. डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट एंड टिश्यू कल्चर. सो दीज आर द नंबर ऑफ वे. आपको स्टेप वाइज हर एक का इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक हम स्टेप बाय स्टेप सभी को डिस्कस करेंगे, बट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.